आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट से अब बहुत परेशान हो चुके हैं और आपने डिसाइड किया है कि कल से आप स्मोक बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर अब आपका वेट बढ़ता जा रहा है और आपने डिसाइड किया है कि मुझे जिम का एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, बट ये मोटिवेशन सिर्फ 2 या 3 दिन रहती है, उसके बाद हम वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं साइंस ऑफ हैबिट के बारे में, और हैबिट हमारी लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर इस साइंस को हम ठीक से ना समझे तो ये हमें नुकसान भी दे सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैबिट क्या होती है, आइए अब इसकी साइंस को और इसके पैटर्न को समझते हैं। आप 3 चीजें याद रखिए, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अब इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सुबह हम अलार्म का यूज करते हैं उठने के लिए, तो वो हो गई क्यू। अब जैसे ही अलार्म रिंग होता है हम ब्रश करने के लिए चले जाते हैं, वो हो गया हमारा रूटीन। अब इसमें अवार्ड क्या है, जो ब्रश करने के बाद हमें फ्रेशनेस फील होती है, वो है हमारा अवार्ड। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये हैबिट का पैटर्न है, और किसी भी तरह की हैबिट हो, ये 3 स्टेप्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हमारी डेली की 40% एक्टिविटी हैबिट्स होती है। हमारे ब्रेन में एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे बेसल गैंग्लिया बोला जाता है। यह स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है हमारी हैबिट फॉर्मेशन, मोटर कंट्रोल और रूटीन बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। बेसिकली बेसल गैंग्लिया हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को मैनेज करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन का ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है। बट ये हैबिट्स आखिर होती क्यों है, आइए अब इस पर बात करते हैं। फर्स्ट, एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। हमें बहुत सारे काम हैं जो रूटीन में डेली करने होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन कामों को एक समय के बाद हम एक रोबोटिक तरीके से, एक मैकेनिकल तरीके से कर पाए। अगर हमें रोज एक ही काम को करने के लिए उसको सीखना पड़े, याद करना पड़े, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपको रोज गाड़ी चलानी है, अब आपको रोज गाड़ी सीखनी पड़े चलाने से पहले, तो आप खुद सोचिए कि लाइफ कैसी हेल हो जाएगी। तो ये नेचर का मैकेनिज्म है कि हैबिट के थ्रू उस प्रोसेस को हमारा माइंड इस तरीके से रिकॉल करता है कि हमें एक चीज सिर्फ एक ही बार सीखनी पड़ती है, कुछ प्रैक्टिस के बाद वो एक्टिविटी बहुत मैकेनिकल हो जाती है। सेकेंड, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रक्चर। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा हमने अभी बात किया कि 40% डेली एक्टिविटी तो हैबिट्स हैं, तो जिसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसमें एक रूटीन चाहिए। तो हैबिट की वजह से हम उसको मैनेज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इजी हो पाती है। अब देखिए, आपका मॉर्निंग रूटीन, आपका ऑफिस का रूटीन या आपका एक्सरसाइज का रूटीन जब एक बार सेट हो जाता है हैबिट की फॉर्म में, तो वो डे बाय डे उसी तरीके से रहता है। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। तो नेचर ने हमें जो मैकेनिज्म दिया है, इसके थ्रू ही हम एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल सुनिश्चित होता है। अगर हम हैबिट को अडेप्ट ना कर पाए या इस तरह की चीजों के साथ कोप अप ना कर पाए एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इंसानों ने कितना लंबा एक सफर तय किया है। हम लोग कभी केव्स में रहते थे, फिर हमने फार्मिंग शुरू करी, फिर हमने आग का आविष्कार किया, फिर करते करते आज हम इतनी सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं कि यहाँ पे हर चीज बहुत प्री डिफाइंड है। तो ये हैबिट और हमारे ब्रेन का जो पार्ट हमने डिस्कस की है, उसी की वजह से है। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि सारी हैबिट एक ही जैसी होती हैं? नहीं, हम हैबिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कॉन्शियस हैबिट और एक होती है अनकॉन्शियस हैबिट। अब ये कॉन्शियस हैबिट क्या होती है? कॉन्शियस हैबिट वो होती है जिसको हम डेलिबरेटली चूज करते हैं कुछ सीखने के लिए, जिसको सीखने के लिए इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बट एक बार जब वो एफर्ट हम उसमें डाल देते हैं सीखने के लिए, तो वो एक्टिविटी मैकेनिकल हो जाती है और जो लाइफ के लिए फ्रूटफुल होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि कार ड्राइव करना, या आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालना, या आपको जिम जाना, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो इनिशियली आपको बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत पेन भी लगता है, बट जब ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, वैसे वैसे हम सीखते रहते हैं और वो एक्टिविटी मैकेनिकल होती रहती है। अब ये अनकॉन्शियस हैबिट क्या होती है? अनकॉन्शियस हैबिट, जैसे नाम ही बता रहा है कि अनकॉन्शियस हैबिट में क्या होता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर का ट्रिगर होता है और हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, या कुछ लोगों को ऐसे बालों में हाथ घुमाने की हैबिट होती है, कुछ लोगों को बैठे बैठे पैर हिलाने की हैबिट होती है। तो दीज ऑल आर अनकॉन्शियस हैबिट जो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर हुई है
और जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन के अंदर हमें पता नहीं चल रहा कि हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और आज की डेट में तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जैसे कि माइंडलेस इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग करते रहना या बिना किसी बात के अपना फोन चेक करते रहना। दीज आर अनकॉन्शियस हैबिट्स। हैबिट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और शायद हैबिट्स अगर नहीं हो तो हमारा सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा। बट इसकी साइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। यह एक इम्पॉर्टेंट और एक लेंथी टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी टॉपिक पर हम कुछ और वीडियोस भी आगे लेके आएंगे। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे वीडियो के लिए अपना कीमती समय निकाला। आई विल ऑल्सो एनकरेज कि आप हमारे चैनल के और वीडियो भी जरूर देखें, लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए जिनको इस तरह के टॉपिक डिस्कस करना पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।